हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक्स कर रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मैटर वेव्स। इन एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉगली वेव की एग्जिस्टेंस कंफर्म हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको स्टडी करेंगे। 1927 में ये अमेरिकन फिजिक्स जो हैं डेविसन और जर्मन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है वो डी ब्रॉगली के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स की वो पता लगा था ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो डेमोन्स्ट्रेट किया था इन्होंने। तो डेविसन जर्मन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था, जो कि निकिल क्रिस्टल से, सिंगल क्रिस्टल लिया गया था उस टाइम निकिल का, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन हुई थी उसको उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है उनमें उनको मैक्सिमा और मिनिमास मिल रहे थे। अगर रिफ्लेक्शन में मैक्सिमा और मिनिमास मिल रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन होने पे अगर मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो दैट मीन्स दैट इज़ द केस ऑफ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने उनको जो है इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि इसके थ्रू डाइफ्रैक्शन हो रही है, जैसे कि एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से उन्होंने फिर जजमेंट की कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर उन्होंने स्टडी किया था इस वे से। मतलब मेन यहाँ आपको समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने स्टडी किया तो उन इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन को स्टडी किया और उसमें मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न मिले। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का डाइफ्रैक्शन हुआ है। डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना वेव्स का ही होता है, कभी मटेरियल पार्टिकल का नहीं होता। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर उनको कन्फर्म हो गया था। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से। ये मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। ये जैसे इलेक्ट्रॉन गन दिखाया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम प्रोड्यूस होएगी। एफ जो है यहाँ पे ये फिलामेंट है, इसको हीट करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। तो जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन दिखा रखा है ये इलेक्ट्रोड्स का सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई की जाती है इस हाई टेंशन बैटरी के थ्रू। इस बैटरी के थ्रू पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं इस वोल्टेज को वेरी करके। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक कॉलिमेटेड बीम की फॉर्म में इमर्ज होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर निकिल क्रिस्टल लिया, सिंगल क्रिस्टल लिया निकिल का, इस पे फोल्ड किया गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वो इस इधर कलेक्टर लगा हुआ है, ये सी जो दिखा रखा है ये है कलेक्टर, फैराडे सिलेंडर है जो कलेक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे वो यहाँ एंटर करेंगे और कलेक्टर करंट को फिर एम्पलीफाई करके ना गल्वेनोमीटर साथ में अटैच करके उसके थ्रू मेजर किया गया उसकी वैल्यू को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पहुँचेंगे वहाँ करंट फ्लो करेगा। उस करंट को गल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर किया गया। अब कलेक्टर जो था ये मूवेबल लगाया था उन्होंने, ये मूव कर सकता था, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो है ये कलेक्टर इस टाइप से मूव कर सकता है कि एक सभी डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर पाए, ताकि अगर इधर इसका फेस करेंगे तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है डिटेक्ट कर पाएगा। फिर ये मूवेबल है तो हर ये सारी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर पाएगा, इसलिए मूवेबल लिया था कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर दो वॉल्स होती हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं और उन दोनों वॉल्स के अंदर ना रिटार्डिंग पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है इनर और आउटर वॉल में, ताकि जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एंटर कर जाएं और जो स्लो है वो रिटार्डिंग पोटेंशियल की वजह से रिपेल होके वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे स्लो इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो जो है रिफ्लेक्टिव हो जाए। तो पूरे अपरेटस को फिर उन्होंने एनक्लोज करके इवैक्यूएटेड कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी से उनको रिसीव कर पाए। अब एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था ये दो वे से किया गया था, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, एक ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है वो नॉर्मली सरफेस पे फॉल हो क्रिस्टल की। एक होता है कि ऑब्लिक मतलब कुछ एंगल से फॉल हो। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की। अब जो बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्रिस्टल के सरफेस पे नॉर्मली फॉल हो, इस टाइप से अरेंजमेंट को
सेट किया गया। जो कलेक्टर सी है ये मूव कर सकते हैं सर्कुलर स्केल पे वेरियस डायरेक्शंस में, अलग अलग पोजीशंस पे, ताकि गैल्वेनोमीटर पे हर बार हम करंट को रिकॉर्ड कर सकें। अब जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो हमें इंटेंसिटी को बताएगा। डायफ्रैक्टेड बीम है जो, उसकी इंटेंसिटी की मेजरमेंट हमें गैल्वेनोमीटर के करंट से मिलेगी। तो जो कलेक्टर है उसको इस टाइप से सेट किया गया कि ये डायग्राम से आप देखिए जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना इंसिडेंट बीम के अंदर और डायफ्रैक्टेड के अंदर, ये एंगल है 50 डिग्री, ये इसे फाई मान लिया। तो फाई जो है वो हमारा 50 डिग्री है इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड बीम के अंदर जो एंगल है स्कैटर्ड बीम के अंदर। अब ये 50 डिग्री लेके चले। वोल्टेज V है जो हाई टेंशन बैटरी से अप्लाई की है, उसको उन्होंने वेरियस मतलब कि उसको धीरे धीरे वेरी करते गए, जैसे सेम गैप रखते हुए। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन करंट है उसको गैल्वेनोमीटर पे नोट किया साइंटिस्ट ने। तो वहाँ से उन्होंने फिर ग्राफ प्लॉट किया था, एक तो गैल्वेनोमीटर करंट, एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे बढ़ाते गए गैल्वेनोमीटर करंट पहले तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, एक पंप नीचे को मिला, फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, एक हाई पंप मिला। जो लोअर पंप है ये 44 वोल्ट के आसपास मिला उनको, और जो हायर पंप है ये 54 वोल्ट के आसपास मिला। इस वजह से इनको मैक्सिमा की डिटेक्शन हो गई थी। तभी उन्होंने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है एक्चुअली वो डायफ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमा मिनिमा अचीव हो रहे हैं। तो बम्प जो है 44 वोल्ट पे देखा, फिर वो अपवर्ड मूव किया जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुई, फिर 54 पे देखा, 54 पे जाने के बाद फिर वो डैमिनिश होता गया। तो इस टाइप से उनको पीक्स मिल रही थी। ये क्यों मिली है? अब जो ये 54 पे हाई बम्प मिला है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमा का पॉइंट है ये। अब हमें पता है ब्रैग्स कंडीशन जो होती है डायफ्रैक्शन की वो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये होते हैं। अब देखिए ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग जब डायफ्रैक्शन होती है ना रेस की, वेव्स की, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हमेशा सेटिस्फाई होता है ये, ठीक है। अब देखिए डायग्राम जो इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ से कि ये एंगल इंसिडेंट बीम और इधर से जो स्कैटर हुई है उसका ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये इसको अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लूँ और उसी का ही ये पार्ट स्कैटर होके आया है, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लो कि दो रेस के अंदर जो एंगल होता है वो उन दोनों रेस के आप जो परपेंडिकुलर होंगे उनमें भी वही एंगल बनता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला एंगल थीटा है, इस रे का परपेंडिकुलर लिया हमने, ठीक है, ऐसे इस रे के करस्पॉन्डिंग, तो ये थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, ये फाई है। अब ये एक ही लाइन पे बन रहे एंगल, तो इट मीन्स क्या हुआ, थीटा प्लस फाई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एक से सिंगल लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। सो थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अंडरस्टूड है डायग्राम से। यहाँ से 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। फाई को उन्होंने 50 डिग्री सेट किया था, तो 50 पुट करोगे तो 2 थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा आपका 130, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करें अगर फर्स्ट मैक्सिमा की, तो उस केस में लैम्डा जो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है, n 1 पुट हो जाएगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। अब निकल क्रिस्टल लेके चले थे ना, तो निकल क्रिस्टल के लिए d जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखनी है आपको, 0.91 एंगस्ट्रॉम। जब d की ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और थीटा 65 पुट करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.65 ये सब भी दे दिए एंगस्ट्रॉम। प्रिंसिपल वाला भी नहीं इसमें देख दिया ड्रॉट में, हाँ जी 1.65 एंगस्ट्रॉम। फिर ये तो एक्सपेरिमेंट से आया डाटा, और अगर वैसे हम थ्योरेटिकली रिजल्ट की बात करें जो डी ब्रॉगली वेव के लिए हमने सॉल्व किया था कि लैम्डा की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय स्क्वायर रूट वी, ये था। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी जिस पे हमें मैक्सिमा मिला था, फर्स्ट मैक्सिमा 54 वोल्ट, तो वी को पुट कर दो आप 54 वोल्ट, तो यहाँ से लैम्डा अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। थ्योरेटिकली 1.67 आया और
थ्योरेटिकली 1.67 आया और एक्सपेरिमेंटली जो है 1.65 आया, तो ऑलमोस्ट क्लोज है एक दूसरे की वैल्यूज़। तो इट मीन्स डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसने डायरेक्ट वेरिफिकेशन दे दी थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, जिससे मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर पता चला था। तो ये तो बात थी नॉर्मल इंसिडेंस की। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम ऑब्लिक इंसिडेंस। थैंक यू।